अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1। और ड्यू डेट इसकी हमारे पास है 5 मई और 2025। और जो हमारे पास अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं इनको आपने केयरफुली जो है ना रीड कर लेना है। आपने ओनली .cpp फाइल जो है ना वही सबमिट करवानी है। एनी अदर फॉर्मेट लाइक स्कैन इमेजेस, PDF, जिप, रेयर, RBMP, etc विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये एक्सेप्टेड नहीं होगी। और सेव योर असाइनमेंट विद योर आईडी। आपने अपनी जो असाइनमेंट है ना उसको अपनी आईडी के नेम से जो है ना सेव करना है। नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ईमेल। ईमेल के थ्रू अगर आप इंस्ट्रक्टर को कोई भी ड्यू डेट के बाद असाइनमेंट सेंड करेंगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो रूल्स ऑफ मार्किंग है इनको भी आपने केयरफुली रीड कर लेना है। और जो हमारे पास मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको हम रीड कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव भी हमारा जो है ना वो बेसिकली है कि हम क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं और ओवरलोड कंस्ट्रक्टर, डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बेसिकली है ब्लॉसम अयोरा इज़ ए प्रेस्टिजियस floral decoration and event organization company that handles high profile corporate एंड प्राइवेट इवेंट्स। कि हमारे पास ये एक कंपनी है जो क्या करती है, हैंडल करती है हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट इवेंट्स को। ड्यू टू एक्सपेंशन इनटू न्यू मार्केट्स दे रिक्वायर ए प्रोफेशनल इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उन्हें एक इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम की नीड है दैट कैन मैनेज इवेंट डिटेल्स इफिशेंटली। वो क्या कर सके, जो इवेंट्स को जो है ना डिटेल्स में एफिशिएंटली मैनेज कर सके। यू हैव बीन हायर्ड एज ए जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। आपको हायर किया जाता है जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर। योर फर्स्ट टास्क इज़ टू डिज़ाइन द कोर इवेंट क्लास ऑफ देयर सिस्टम। तो आपको टास्क दिया जाता है कि आप डिज़ाइन करें कोर इवेंट क्लास जो होती है ना सिस्टम की उसको। दिस इज़ ओनली द स्टार्टिंग फेज। और ये हमारे पास स्टार्टिंग फेज है। इन द नेक्स्ट फेजेज एडिशनल मॉड्यूल्स लाइक वेन्यू बुकिंग, कस्टमर फीडबैक एंड फ्लोरल थीम कस्टमाइजेशन विल बी एडेड। नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट फेजेस में वो इस तरह से एडिशनल मॉड्यूल्स वगैरह ऐड उसके अंदर कर सकें। वेन्यू बुकिंग, कस्टमर फीडबैक एंड फ्लोरल थीम कस्टमाइजेशन विल बी एडेड। थस योर कोड मस्ट बी क्लीन, मॉड्यूलर एंड इजी टू एक्सपैंड लेटर। हमारा कोड इस तरह का होना चाहिए कि वो एक तो क्लीन हो, एक मॉड्यूलर बेसिस पर हो, और दूसरा इजी टू एक्सपैंड हो कि हम अगर बाद में उसको एक्सपैंड भी करना चाहें तो इजीली कर सकें। तो हमारे पास उन्होंने प्रोवाइड क्या किया, हमारे पास एक मेन फंक्शन जो है ना उसका कोड उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। और हमें जो टास्क दिया गया है वो ये है कि एनालाइज अबव गिवन मेन फंक्शन केयरफुली व्हाट फंक्शनैलिटी इज एक्सपेक्टेड। तो ये हमारे पास मेन फंक्शन है और यही जो है ना फंक्शनैलिटी एक्सपेक्टेड की जाती है। ठीक है, फ्रॉम द इवेंट क्लास की तरफ से। एंड राइट द कंप्लीट क्लास डेफिनेशन। और हमें क्लास की कंप्लीट डेफिनेशन को भी राइट करना पड़ेगा। दैट विल मेक दिस प्रोग्राम कंपाइल एंड रन सक्सेसफुली। जो हमें हमारे जो है ना प्रोग्राम को कंपाइल करे और सक्सेसफुली जो है ना रन भी करे। तो ये हमारे पास जो आउटपुट है, सैम्पल आउटपुट, तो इसको आप गौर से देख लें। इसी तरह की सेम एज इट इज़ हमने भी जो है ना क्रिएट करनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। ठीक है जी। और ये जो हमारे पास असाइनमेंट का ये कोड है ना, इसकी जो फाइल है मैं आपको CPP फाइल फॉर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सबमिट करवाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि आप इसके अंदर कम से कम कुछ ना कुछ चेंजिंग कर लिया करें ताकि जो है ना सेम असाइनमेंट और सेम अगर सिंटैक्स आप यूज़ करते हैं, और मतलब सिंटैक्स तो नॉर्मली सेम ही होता है, लेकिन आप इनके जो है ना नेम चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ केस इस तरह का है कि उन्होंने हमें मेन फंक्शन तो पहले ही दे दिया है। तो हमारे पास जो कंपाइल और प्रोग्राम हमने राइट करना है वो भी बेसिकली हमने इस मेन फंक्शन के अकॉर्डिंगली ही रन करना है। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ज़्यादा इसके अंदर चेंजिंग करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे पास बेसिकली प्रोग्राम है जिसके अंदर नॉर्मली जो हम जो हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और स्ट्रिंग, बेसिकली स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन के लिए हम यूज़ करेंगे। और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी
जो है ना स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को हम यूज़ करेंगे नेम स्पेस को, और यहाँ पर बेसिकली वो हमारा मेन फंक्शन है जिसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मेथड्स वगैरह क्रिएट करने हैं और कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना है। तो प्राइवेट हमारे पास क्या होगा, इवेंट की आईडी जो है ना वो प्राइवेट होगी, ये इवेंट की टाइप जो है वो भी प्राइवेट रखेंगे, और इवेंट नेम वो भी हम प्राइवेट में रखेंगे। तो ये हमारे पास प्राइवेट जो डाटा मेंबर्स हो गए। और नेक्स्ट हमारे पास पब्लिक में हम क्या करेंगे, इनके मेथड्स को जो है ना राइट करेंगे। पहला हम मेथड राइट करते हैं इवेंट के हवाले से। उसके अंदर हमारे पास क्या इंक्लूड होगा, इवेंट आईडी होगी, इवेंट टाइप, इवेंट नेम, और नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पर एक चीज़ आप गौर करें कि यहाँ पर भी इवेंट जो हमारे पास फंक्शन है ना उसका नेम सेम है, और ये क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का नेम जो है ना बेसिकली क्लास के नेम के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली हमने जस्ट जो है ना यहाँ पर देखें, ये हमारे पास इवेंट है ना क्लास नेम, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है इसका, वही इवेंट है, ठीक है। और उसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करके हम जो है ना वैल्यूज़ को एज ए इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन इसके लिए हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है ना वो यहाँ पर आ गया। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि हम पैरामीटर ले रहे हैं फंक्शन के थ्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेम तो हमारे पास सेम ही है फंक्शन का, और यहाँ पर ये जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है वो थोड़ी सी डिफरेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास आईडी आएगी, स्ट्रिंग आएगी, स्ट्रिंग टाइप और स्ट्रिंग नेम जो हमारे पास बेसिकली डाटा मेंबर्स हैं उनके हवाले से हमने इसको क्रिएट किया और यहाँ पर इसको असाइन कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर एक डीप कॉपी जो है ना वो क्रिएट की है। उसका नेम भी हमारे पास सेम ही आएगा क्लास के नेम के साथ, और इसके अंदर हम कांस्टेंट जो है ना इवेंट और एड्रेस पास कर देंगे ई का। और यहाँ पर इवेंट आईडी जो है ना हमारे पास ई डॉट, हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है ना इवेंट आईडी, इवेंट टाइप और इवेंट नेम को जो है ना कॉल कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्ट्रक्टर है ये बेसिकली क्या करेगा, एनी कोई क्लीन अप हुआ ना हमारे मेमोरी के अंदर, तो उसको यूज़ करने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एनी क्लीन अप इफ़ नेसेसरी फॉर दिस एग्जांपल नथिंग स्पेसिफाइड टू क्लीन। हमारे पास बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर तो कोई भी स्पेसिफिक जो है ना क्लीन अप नहीं जो है ना मेंशन किया गया। अब गेटर मेथड क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास गेटर मेथड यूज़ हो रहे हैं। गेटर मेथड बेसिकली वैल्यूज़ को गेट करने के लिए, और सेटर मेथड हम यूज़ करेंगे बेसिकली वैल्यूज़ को सेट करने के लिए। अब गेटर मेथड में हम क्या कर रहे हैं, इंट गेट इवेंट आईडी। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर जो है ना यहाँ पर यूज़ भी किया हुआ है, तो उसी नेम से हमने यहाँ पर जो है ना गेट इवेंट आईडी को जो है ना यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर लिया सेटर मेथड के अंदर। और इसके अंदर हम जो पैरामीटर पास कर रहे हैं वो आईडी है, और इवेंट आईडी जो है ना हमारे पास ये जो हमारे पास ये वाला प्राइवेट डाटा मेंबर है, इसको कॉल करते हुए इसको हम असाइन कर रहे हैं कौन सी आईडी, ठीक है। और इसी तरह इवेंट की टाइप को हम टाइप जो है ना असाइन कर रहे हैं, और ये हमारे पास सेटर मेथड है सेट इवेंट टाइप, इवेंट की टाइप के लिए जो सेटर मेथड हमने बनाया है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेट इवेंट नेम को जो हमने जो है ना सेट करना है, तो उसके लिए हमने सेट इवेंट नेम जो है ना मेथड क्रिएट किया यहाँ पर। और डिस्प्ले फंक्शन टू शो इवेंट डिटेल्स, ये हमारे पास डिस्प्ले फंक्शन है। ये बेसिकली हमारे पास क्या करेगा, डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इवेंट आईडी, इवेंट टाइप और उनके आगे उनकी जो है ना वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं एज ए आउटपुट। तो ये आउटपुट हमें कंसोल पर शो करवा देगा, ठीक है। और यहाँ पर मेन फंक्शन बेसिकली वैसे ही है जैसा कि हमें इंस्ट्रक्टर ने प्रोवाइड किया हुआ था, ठीक है जी। तो आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये प्रोग्राम किस तरह से वर्क कर रहा है, और इसके अंदर हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर को किस तरह से क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसकी फ़ाइल का लिंक मैं जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।